एसएससी है, कोई नया कंसेप्ट अब पूछना स्टार्ट किया हो उन्होंने अभी अभी, तो वो आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत है। लास्ट टाइम तक जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उससे 2 दिन पहले छोड़ देना, बाकी तब तक आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, यही फॉलो करो हिंदी में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके 40-45 के दिन के आसपास बच रहे हैं। तो आप क्या स्टडी रूटीन रख सकते हो और कैसे अपने लास्ट टाइम में अपने स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। मैंने भी मतलब जेन्युइन बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था जिससे मेरे स्कोर इंक्रीज हुए थे, और आप भी वही फॉलो रूटीन कर सकते हो। और बता दूं मैं जो प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, या मतलब कंप्लीट गाइडेंस दे दूं क्या आप फॉलो कर सकते हो चारों सब्जेक्ट के बारे में। और आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं अब ये बताऊंगा ये इतना बता दूंगा, अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो गारंटेड आपके स्कोर बढ़ना अभी से ही आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपको स्कोर में इंक्रीजमेंट मॉक में दिखना लग जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी शेयर कर दे जो मतलब एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले मतलब मैं सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 बता दूंगा और आपको बस ओनली यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना बता दिया मतलब एकदम सॉलिड बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था, और आप इतना भी फॉलो कर लोगे ना गारंटेड आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, जो मैं आप बताऊंगा वो फॉलो करो और इनको ही बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन करो। तो मैंने ये सारे लिख रखे हैं कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बताता हूँ हिंदी का। हिंदी में आपको क्या करना है, आरडब्ल्यू की बुक है, जो किसी के पास होगी आरडब्ल्यू की बुक तो आप वो वहाँ से रीड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आरडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना आपको, वहाँ से उसकी आरडब्ल्यू बुक की हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और उस बुक की जो वो पीडीएफ है ना उसको मतलब लास्ट टाइम तक आपने 4 से 5 बार रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि उसमें क्या है मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, विलोम, अनेकार्थ शब्द और तत्सम तद्भव, मतलब ऐसे 1 बाय 1 चैप्टर दे रखे हैं। तो आपको डेली 1 से 2 चैप्टर ये पढ़ने की कोशिश करनी है। आपको डेली ये धीरे धीरे करके मतलब पहले चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है, और दिन में 1 चैप्टर तो मिनिमम, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा बच रहा है, दिन में 1 से 2 चैप्टर आपको डेली फिनिश करने हैं। मतलब ज़्यादा आपको याद करने की या ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मली एक बार ढंग से पढ़ लेना उसको, ताकि आपके माइंड में एक टाइप पिक्चर से बन जाए, क्लिक हो जाए कि हाँ इसका ऑप्शन ये था। अगर आप हिंदी में एक बार अपने आँख के आगे से रिकॉर्ड भी लोगे ना तो आपको अंदाजा सा पड़ जाता है कि हाँ ये इसका ऑप्शन हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आप हिंदी में एक बार आँख के आगे से रिकॉर्ड लोगे ना उतना ही आपको लास्ट में बेनिफिट होगा। तो हिंदी में तो बस आपको ये करना है, आरडब्ल्यू की बुक की अगर है तो आपको अच्छी बात है, वहाँ से कर लो आरडब्ल्यू की बुक से, या कोई अन्य बुक हो तो उसको ही फॉलो करो, एक बार उसको कंप्लीट मतलब पढ़ लो। बाकी जिसके पास नहीं है वो आरडब्ल्यू ऐप पे जाके बुक मतलब बुक सेक्शन में जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली 1 से 2 चैप्टर की सारी, क्योंकि उसमें हिंदी की बुक पढ़ने का ये फायदा हो जाएगा उस बुक का कि अब तक के जो एसएससी जीडी में 3-4 साल तक जो क्वेश्चन आए ना वो सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पर्यायवाची हो गए, विलोम की, और जो जितने भी आगे पेपर होंगे अब जो उसमें प्रीवियस ईयर 70 से 80% वही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वो स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद 2 से 3 सेशनल मॉक, जो टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक में आप सेशनल मॉक देते हो तो आपको हिंदी में 2 से 3 डेली सेशनल मॉक देने हैं, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी में बस आपको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका मैथ, और ये मैथ है। मैथ में आप जितना स्कोर लेकर आओगे रीजनिंग में लेकर आओगे वो बेनिफिशियल रहेगा, उसमें टाइम देने से आपका ये है कि वहाँ आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। हिंदी में तो ये कम भी पढ़ोगे तो भी आपका अप्रोक्स सही नंबर आ जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपकी नज़र के आगे से निकालने की जरूरत है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बच रहा कि आप हिंदी को ही ज़्यादा टाइम दे। तो हिंदी में डेली 1 से 2 चैप्टर आपका 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम 2 चैप्टर को करने में, तो 1-2 चैप्टर तो आप करो ही मिनिमम, क्योंकि अब जितना टाइम अपन पढ़ाई को दोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 2 चैप्टर आपको हिंदी की आरडब्ल्यू की बुक से करने हैं, उसके बाद 2 से 3 सेशनल देने, और उनका सेशनल देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, तो उन सेशनल को पढ़ना है और उनके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से याद करना है हिंदी में। बस इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है, लास्ट टाइम तक जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उससे 2 दिन पहले छोड़ देना, बाकी तब तक आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, यही फॉलो करो हिंदी में। उसके बाद आती है रीजनिंग के बाद। रीजनिंग में पहले भी यही बात कर रहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि आपको बस रीजनिंग में सेशनल से ही प्रैक्टिस करनी है।
ना कोई बुक करनी, ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डेली 3 से 4 सेशनल मूक दो रीजनिंग के। वहाँ से आपका सेशनल मूक देने का क्या फ़ायदा है, वहाँ से आपका क्या होगा कि जो मूक देते हो, मूक में आपका टाइम बचेगा। अगर आप सेशनल मूक अभी से देना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप रीजनिंग कर तो सब लेंगे, बात है रीजनिंग को आप कितना कम टाइम देते हो। तो आप सेशनल मूक दे के इतनी प्रैक्टिस कर लो कि रीजनिंग में आपका बहुत कम टाइम बचे। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप मैथ में यूज कर सकते हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि रीजनिंग के ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 से 4 सेशनल मूक देने हैं आपको। और सेशनल मूक कहाँ से स्टार्ट करने हैं, सबसे पहले 2024 के PYQ स्टार्ट करने हैं। जैसे आप 2024 के PYQ खत्म कर दो, उसके बाद 2023, फिर 2022 ऐसे स्टार्ट करने। मतलब किसी भी चीज़ की आप अगर PYQ दे रहे हो तो सबसे पहले 2024 को दो, उसके बाद 2023, उसके बाद 2022, ऐसे न्यू से ओल्ड तक जाना आपको। तो हिंदी का बता दे, रीजनिंग बता दे, बस इतना ही फॉलो करना आपके हिंदी और रीजनिंग में। सबसे ज़्यादा डाउट आता है जीके का, और जीके का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता दूंगा, इसके अलावा आपको बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जीके में एक फिलहाल चल रहा है SSC GD प्रैक्टिस सेट नवीन सर के, वो चलते 3 बजे, तो वो अभी स्टार्ट हुए। उसको क्या करना, आपको डेली लेना है, उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और वो लर्न करने, बस और कुछ नहीं करना। आज एक क्लास हुई उसके नोट्स बनाए, कल दूसरी क्लास होगी उसके नोट्स बनाए, तो उसके पहली क्लास के नोट्स दोबारा से रिवाइज करने, फिर दूसरे करने, ऐसे तीसरी क्लास होएगी तो तीसरी के लर्न करने, पहली को और दूसरी के दोबारा करने, चौथी क्लास होएगी तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बस ये फॉलो कर लेना लास्ट तक। जैसे सर ने 20-25 क्लास करवा दी तो आपको लास्ट में फिर उसके अलावा नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उस 20-25 क्लास को कम से कम 4 से 5 बार 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 रिवाइज कर लेना। जीके में अगर आप ज़्यादा पीछे पड़ गए ना तो आपका स्कोर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आप यही जो सर आप क्लास करवा रहे हैं नवीन सर, अगर इनकी फॉलो कर रहे हैं तो इनको ये है कि प्रॉपर नोट्स बनाओ और डेली मतलब लर्न करो और इनको ही रिवाइज करो, बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं जीके में। और जो नवीन सर से नहीं कर रहे उसके अलावा मैं बता देता हूँ बेस्ट टीचर परमार सर, जीके PYQ सीरीज 4 इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें है टोटल 31 वीडियो। उन 31 वीडियो में पूरी जीके कवर है। ये मान लो जिन्होंने 31 क्लासेस वो कर ली और उनके प्रॉपर नोट्स बना लिए और बना रखे हैं, या कोई अब फॉलो करना चाहते हैं तो दिन में 2 क्लास लेके, वो है कि अब तक आपने कुछ नहीं किया तो आपको अब थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जिसने पहले कुछ कोई सी क्लासेज ले रखी है, नोट्स बना रखे, तो उसको नया करने की जरूरत है नहीं, उनको ही बार बार रिवाइज करना। जितनी बार आप उन नोट्स को पढ़ोगे उतनी बार ही आपको स्कोर में इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप नया कुछ मत पढ़ो, अब जितना आपने कर रखा है जीके में या कोई नोट्स बना रखे तो उनको ही बार बार फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर जीके के चक्कर में आप मतलब नए नए टीचर या नए नए क्लासेस के चक्कर में पड़ गए तो आपकी जो पीछे क्लासेज वो एक ये समझ लेना बेकार चली जाएगी। जीके में आपको 30 से 35 क्लास जो भी है, मतलब कम पढ़ लो जीके में, पर मेन है आप मल्टीपल रिवीजन कर लो उसका। जीके में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ये दिखेगा कि ये मैंने पढ़ रखा है, पर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गए। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको कम पढ़ लो पर नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर लो कि आपको मतलब MCQ क्वेश्चन में आपको उसमें ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना पड़े। अगर आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। जीके का मैंने बिल्कुल मतलब एक तरीके से तोड़ बता दिया कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस ये थोड़ा बताया पर इसको ही रिवाइज करना है। रीजनिंग, हिंदी और जीके में जो अब तक बताया ना ये समझ लो कि फुल और फाइनल है ये। इसके अलावा आपको लास्ट टाइम तक कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ही सीक्वेंस टाइप वाइज फॉलो करते रहो। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट आपका बच रहा है मैथ में बिल्कुल सॉलिड चीज़ बताऊंगा, जो भी बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको इसके अलावा कुछ करना नहीं, लास्ट टाइम तक आप यही फॉलो करो। तो मैथ में आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस है दीपक भाटी सर के चल रहे वो फॉलो करने। वो क्यों फॉलो करने ये बता देता हूँ, क्योंकि वो जो अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सर ने वो कंसेप्ट बता देंगे। सर आप नए नए क्वेश्चन से आपको मतलब अब आप कोई क्वेश्चन दोगे तो वहाँ से आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो अभी जैसे CGL में आई है। उन CGL में जो लो लेवल के होंगे, जो सर को लगेगा कि ये GD के टाइम में मतलब ये कंसेप्ट आ सकते तो सर उनको सोल्व करवाएंगे। या कोई MTS में आया होगा जो फिलहाल हुआ है, CHSL प्री में आए होगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप वहाँ से मिल जाए कि कोई जैसे SSC है, कोई नया कंसेप्ट आप पूछना स्टार्ट किया हो उन्होंने अभी तो वो आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट से मिल जाएगा और बाकी आपको सोल्व करने का
मेथड कोई और पता चल जाएगा। तो वो प्रैक्टिस सेट आपको करना है। और वो प्रैक्टिस सेट लेना कैसे है कि आपको क्लास मतलब स्टार्ट करी, उसमें पहला क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को पॉज करो, पहले खुद सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो कि सर कैसे बता रहे हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक तो ये प्रैक्टिस सेट किया मैथ में। उसके बाद वन शॉट दीपक भाटी सर ने अभी करवाए हैं SSCGD के लिए स्पेशल। और वो कैसे करवाए, वो करवाए टॉपिक वाइज। तो उनको कम से कम 2 बार 3 बार, जितनी बार अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार 3 बार उनको बार बार उन्हीं को ही करो। एक तो वो प्रैक्टिस सेट हो गए, एक ये वन शॉट हो गए। यहाँ से क्या है, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ से वन शॉट से और जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ से आपको मिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 चीज़ तो ये बता दी। एक चीज़ और करनी है आपको, 1 से 2 सेशनल मॉक और दे लो, क्योंकि ये तो होगी आपकी वैसे मतलब ऑफलाइन टाइप में प्रैक्टिस। और ऑनलाइन होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। तो आपको मेन है आपको कितने कम टाइम में कितने क्वेश्चन कर सकते हो। और जैसे टाइम जब आपका चलता है तो आप कंफ्यूज बहुत होते हो, बार बार आप टाइम की तरफ देखते हो। तो सेशनल मॉक देने से यही फायदा होगा कि आपको हैबिट आ जाएगी इसकी, कितनी जल्दी क्वेश्चन करने हैं मेरे को। तो ये था मैथ में। तो एक तो प्रैक्टिस सेट करना है, एक वन शॉट करना है और 2 सेशनल देने। जब आप ये सारी चीज़ पूरे दिन में कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को एक कंप्लीट मॉक और देना है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। तो ये मैंने चारों सब्जेक्ट का बता दिया। अगर आप मतलब ये कोई ये सोचेगा कि ये ज़्यादा है, अब लास्ट टाइम बचा है, अगर आपको वो सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा कम कुछ नहीं है कि जितना आप मैक्सिमम अपने पढ़ाई को दे सकते हो वो दो। चाहिए आपको फॉलो करने में 10 घंटे लगे, चाहे 12 लगे, चाहे 14 घंटे, तो आपको ये टाइम नहीं देखना। अब ये सोच लो कि मेरे को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ये स्पेशल मतलब फुल सोच समझ कर बनाई गई वीडियो है कि लास्ट टाइम आप क्या कर सकते हो और इनसे 100% स्कोर इंक्रीज होगा। चाहिए आप लास्ट टाइम तक इसके अलावा कुछ मत करो, जो आप बताए ये फॉलो कर लो, गारंटीड कह रहा हूँ आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आप अभी मतलब ये लग गए कि मेरे को नई नई क्लासेस लेनी है, बहुत से ये है यूट्यूब पर तो बहुत प्रैक्टिस सेट चलेंगे, बहुत क्लासेस चलेंगे, लेकिन आपको ये ज़्यादा लेने की अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट लोगे तो वो बिल्कुल एक टाइम वेस्ट है। रीजनिंग का लोगे वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है, क्योंकि उनसे कुछ फायदा होना नहीं है। अगर जो आप सेशनल मॉक देख के जो आप फायदा निकाल सकते हो ना, वो उन प्रैक्टिस सेट से फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट से जिनसे फायदा होगा वो मैंने बता दिया आपका, मैथ और जीके, इनसे फायदा होगा। जीके का अगर आपने पहले कर रखा तो आपको लेने की जरूरत है नहीं। मैथ का लेने की जरूरत इसलिए क्योंकि वो जो अभी हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन आया होगा, नया कंसेप्ट आया होगा, SSC ने पूछा होगा, तो वो आपका पता चल जाएगा। बाकी इन चारों सब्जेक्ट में तो आप बस यही फॉलो करो। एक बार इनको लिख लो जो जो मैंने बताया, दोबारा वीडियो देख के, या आपके समझ में आ गया तो एक बार यही फॉलो करके देखो, 10 दिन करके देखो, 15 दिन, आपको 100% स्कोर इंक्रीज मिलेगा। बाकी मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाए, इन पर मतलब हर टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चैनल पर एक बार देख सकते हो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत सी वीडियो देखते तो बहुत है पर लाइक नहीं करते। तो ये वीडियो लाइक करने से क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों के पास पहुँचती हैं। तो मैंने ये लास्ट और फाइनल बता दिया कि आपको क्या करना है। ये नहीं 30 दिन के बाद वीडियो देखो कि 30 दिन में क्या करना है। फॉलो आपको यही करना। अगर मैं आगे बताऊंगा तो मैं फिर यही बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है। तो आप इसे लग जाओ और लास्ट तक आपको बस यही फॉलो करना है। इसमें मैंने कंप्लीट यही बता दिया कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि मैंने जो सब कुछ बताया वो प्रीवियस ईयर पेपर भी बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करोगे। तो इस मैथ और जीके में सबसे ज़्यादा डाउट आता है। मैथ जीके फिर बता रहा हूँ, जो अभी बताई वो एकदम फुल और फाइनल है, इसके अलावा कुछ मत करो। जीके में नोट्स रिवाइज करो और मैथ में जो अभी प्रैक्टिस सेट सारे बताए यही फॉलो करो, इसके अलावा कुछ मत करो। क्योंकि अब इनको ही जितनी बार ज़्यादा मत करो। अब जो ये वन शॉट बताए इनको ही बार लास्ट तक जितनी बार आप रिविजन कर सकते हो, मैक्सिमम अपना टाइम दे सकते हो, तब तक यही करना। आपको मैक्सिमम टाइम अपना इसी चीज़ों में देना है। बाकी एक वीडियो में इसके ऊपर लिखा हूँ कि बहुत से मतलब कमेंट आ रहे हैं कि मैथ में जैसे मॉक देता हूँ उस टाइम क्वेश्चन नहीं बन पाते, बाकी बाद में एनालाइज करता हूँ उस टाइम बढ़, मतलब बहुत से ऐसे कि आपके वही डाउट मिलेंगे जो उस कमेंट में या फिर आपने कोई कमेंट कर रखा होगा, रिप्लाई सभी कमेंट का दे रखा है। बाकी ऐसे जो मेन डाउट है जो मेरे को लगता है कि सभी के डाउट होंगे, ऐसे ऐसे कमेंट ढूंढ कर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इसके बाद तुरंत, तो उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बचे होंगे, बाकी जो आपको लास्ट तक अब 40 दिन में पढ़ना है उसके लिए तो कंप्लीट मैंने शेड्यूल बता दिया, आपको यही फॉलो करना है।
बाकी और कोई आपको क्वेरी हो या कोई आपको दिक्कत हो किसी चीज़ में कि कोई से सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई डाउट हो, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया अब कोई फॉलो कर रहा है लास्ट टाइम में तो आपको बस यही फॉलो कर लेना है। तो बाकी कमेंट में पूछ लेना सब, बाकी कमेंट का मैं आपके सभी का रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो इस वीडियो में यही था कि मैंने आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, लास्ट यही फॉलो कर लेना। धन्यवाद।